आत्म शनि, प्रजा शनि, पशु शनि, लोक शनि, भय शनि, अग्नि प्रजां बहुलां में करो तवन्नम पयोरेतो अस्मासु दत्तः। बस पीछे हुए दिखा, बस पीछे हुए दिखा, जैसे आप भी दिखाता जल्दी है ना। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित श्री की, आरती श्री रामायण जी की,
श्यावर रामचंद्र की। और जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले
से बजा ले दुनिया वाले, चाहे तुझे से बजा ले दुनिया वाले, जीवन है तेरे हवाले दुनिया वाले। जीवन है तेरे हवाले दुनिया वाले, जीवन है तेरे हवाले हरे वृंदावन में बसा ले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मुरलिया वाले रे बसुलिया वाले रे, मुरलिया वाले रे बसुलिया वाले रे, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया श्यावर रामचंद्र की, राधा कृष्ण भगवान की। अपराध बिचारी अपराध बिचारी, पति परित्याग हृदय दुख भारी, पति परित्याग हृदय दुख भारी। पति के परित्याग का अपार दुख है माता सती के मन में। अपने अपराध को कहें तो किससे कहें, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं।
सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माहि, मरम न को जान कछ युग सम दिवस राहि। माता सती सोच रही हैं कि मैंने जो अपमान किया इसके कारण भगवान शिव ने मेरा परित्याग कर दिया। परिणाम स्वरूप आज ये स्थिति है कि मेरे साथ कोई बैठने वाला नहीं है। माता सती अकेली कैलाश पर है। राम जी से प्रार्थना की तो राम जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के उनकी सारी विपत्ति को सुन करके, क्योंकि उनसे प्रार्थना किया कि जितना जल्दी से हो सके मेरा शरीर छूट जाए। जिस शरीर से भगवान शिव प्रेम नहीं करते हैं, इस शरीर से कोई लगाव नहीं, संबंध नहीं, तो इस शरीर को रखकर ही मैं क्या करूंगी। क्योंकि एक स्त्री के लिए, एक पत्नी के लिए पति ही सर्वस्व होता है, और पति अगर तिरस्कार करता है तो मैं कहाँ जाऊं। इसमें अच्छा है कि मरना ही ज्यादा अच्छा है, बेहतर इसी में है। मीरा जी का अपमान होता ही रहा। राणा सांगा आज इस पूरे परिकर मिल करके अपमान करते रहे। राणा ने भेजा जहर का प्याला पीवत मीरा हांसी। और तो और लोग कहे मीरा भई रे बावरी, सास कहे कुलनासी। लेकिन जब देखा गोस्वामी जी के पास संदेश दिया तो सब जानने के बाद गोस्वामी जी ने कहा, जाके प्रिय न राम पे देहि, तजिए ताहि कोटि वैरीशम यद्यपि परमश नहीं। कैसे परित्याग कर दूं, अपने ही लोग हैं जिनके घर पर मैं आई हूँ, जिनको मैंने अपना पति कुल का सारा संबंध स्थापित किया है, वही सारे लोग हैं। तब जो है गोस्वामी जी ने लिखा, तजेउ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद जी ने पिता का परित्याग, पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहीं न निज अपराध विचारी। अब उस समय माता सती जो है जब पत्र लिखी गोस्वामी जी को, तो गोस्वामी जी ने पुनः लिखकर कहा, तजो पिता प्रहलाद। प्रहलाद जी ने पिता का परित्याग कर दिया, हिरण्याकश्यप का। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई का परित्याग कर दिया। भरत महतारी, भरत जी ने अपनी माँ का परित्याग कर दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो। राजा बलि ने अपने गुरु का परित्याग कर दिया, क्योंकि वामन भगवान जब गए थे तो 3 पग भूमि की याचना किया था और उसमें विघ्न पड़ रहा था, तो तुरंत उस समय परित्याग कर दिया। तजेउ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजेउ कंत ब्रज बनिता। ब्रज की स्त्रियां अपने पतियों का परित्याग कर दे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, जिसके कारण और सब भय मंगलकारी। जातिये ताहि कोटि वैरीशम यद्यपि परमश नहीं। तजिए ताहि कोटि वैरीशम यद्यपि परमश नहीं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं इसी प्रकार कि पति अगर परित्याग कर देता है तो उसमें क्या करे। तो मीरा जी ने क्या किया कि तत्क्षण उसी समय पूरे परिवार का परित्याग करके, क्योंकि राणा सांगा ने निकाल दिया मीरा जी को, और जब मीरा जी को निकाल दिया जबरदस्ती पकड़ घसीट करके बाहर से दिया। मीरा जी निकल गई, मीरा जी निकल गई, चली गई बाहर, और बाहर रहने लगी। वहां पे क्या था, गिरधर का मंदिर था, कृष्ण का मंदिर था, और उस मंदिर में रह करके मीरा जी रहने लगी और सेवा में मस्त रही। और जैसे जब मीरा जी निकल गई घर से, तो राणा सांगा के यहाँ दरिद्रा देवी ज्येष्ठा लक्ष्मी का आगमन हो गया। ज्येष्ठा लक्ष्मी मतलब दरिद्रा देवी, दरिद्रा देवी का आगमन हुआ। सब राजपाट सब ध्वस्त होने लगा, अकाल जैसे पड़ने लगा। विद्वानों से पूछा गया, कहा बस मीरा जी आ जाए तो समस्या का समाधान हो जाए। मीरा जी को बुलाने के लिए सेवकों को भेजा, मंत्री को भेजा, एक से एक को भेजा, लेकिन मीरा ने कहा ना, अब मैं नहीं आ सकती। राणा सांगा स्वयं गए लाने के लिए, और जैसे वहां पहुंचे मीरा ने कहा मैं अपने पहले गिरधर से पूछ लूं तब मैं चलूंगी। अब तो मैं गिरधर के अधीन हूँ, क्योंकि गिरधर ने मुझे रोका है। अब गिरधर मुझे जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। मीरा जी पहुंच गई मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर पहुंच करके जैसे
गिरधर से पूछी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मीरा, ये लोग तुम्हारे भाव को नहीं समझ पाए, तुम्हारे योग्य ये लोग नहीं हैं, न तुम इन सब की योग्य हो। अब तो तुम मेरे साथ ही रहने योग्य हो। बड़े जोर से झोंका आया। मीरा जी मतलब गेट के दरवाजे पर बैठ करके बात कर रही थी गिरधर से। और इधर जो है बड़े जोर से झोंका आया और मीरा जी को अंदर मूर्ति में मंदिर में समेट लिया। और राणा सांगा खड़े थे, बड़े जोर से दौड़े और अंत में मीरा जी की चुनरी केवल पाए और मीरा जी तो उन्हें गिरधर में समा गई। ये है प्रेम। तो पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी। पति के परित्याग का जो दुख होता है वह स्त्री समझ सकती है। माता सती के मन में कितना बड़ा अपार दुख है। ये अपमान मैंने थोड़ा सा किया, एक आराध्य का भगवान शंकर ने कहा मुझे यह असहनीय है, मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने मेरे आराध्या का जो है अपमान किया है। मेरे आराध्य हैं, मैं उन्हें सर्वस्व मानता हूँ, मैं उन्हें प्राण मानता हूँ। अरे उन्हीं के नाम से मैं काशी में विराजमान हूँ, जीव को मुक्ति प्रदान करता हूँ। राम नाम अवलंबन एकु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। और वही भगवान श्री ने कहा, सती तुम मेरी स्त्री हो, मेरी पत्नी हो, ठीक है, लेकिन तूने मेरे आराध्य का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं स्वीकार कर सकता, क्योंकि तुमने जो कृत्य किया अच्छा नहीं है मेरी दृष्टि में। अरे क्या ही किया, केवल बेसी तो बनाया था सीता जी का, लेकिन भगवान शंकर ने तत्क्षण परित्याग कर दिया। परित्याग करने के कारण आज वही माता सती कह रही है, स्त्री के लिए सबसे मतलब ये तब संसार कैसा लगता है, योग भोग सम, जो है ये भोग जो है जितना है, भोग रोग सम, भोग रोग सम भूषण भारू, यम यातना सरिस संसार। भोग रोग के समान लगता है और संसार यमराज की यातना के समान ये प्रतीत होता है अपने आप को। अपार दुख ऐसा मन में, सारे आभूषण भारी लगने लगते हैं, पति के बिना सब छोड़ देती, सब परित्याग करती है। पति के लिए सर्वस्व है, सब शौक श्रृंगार सब कुछ पति के लिए, और जब पति ने अस्वीकार कर दिया तो किस लिए श्रृंगार। माता सती की मन में अपार दुख, राम जी से प्रार्थना किया। राम जी ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसी युक्ति बनाया। 87,000 वर्ष समाधि बीतने के बाद भगवान शंकर समाधि खोले। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे, जाने सती जगत पति जागे, जाई शंभु पद, जाई शंभु पद नंदन लीला, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। भगवान शिव को जगा हुआ जानकर गई चरणों में प्रणाम की, सामने आसन लगा दिया। भगवान शंकर ने बैठ जाओ। लगे कहन हरि कथा रसाला, राम जी की कथा कहना प्रारंभ किए और सुनते ही इधर सुन रही थी, तब तक एकाएक ऊपर से जाते विमान देखा। सती बिलोक्यो व्योम विमाना, चले जात सुंदर विधि नाना।
चले जात सुंदर विधिनाना, जाते हुए विमान को देखा, देख करके तुरंत माता सती ने पूछ लिया, चले जात सुंदर विधिनाना। विमान को जाते देख माता सती ने पूछा, बोले बाबा विमान कहाँ जा रहा है? भगवान शंकर कह रहे हैं, पार्वती सती तुम सुनो, कथा सुनो, कथा सुनने बैठी हो, तो कौन आ रहा कौन जा रहा है, काहे को चक्कर पड़ी हो? कहा नहीं, कथा तो बाद में भी सुन लेंगे, क्योंकि आप मेरे स्वामी हैं, आप कथा सुनाने वाले हैं, मेरे नजदीक है, जब चाहेंगे तब कथा सुन लेंगे। लेकिन ये जो है विमान कहाँ जा रहा है, इसके विषय मुझे बताइए। जब इतना कहा तो भगवान शंकर के नेत्रों में अश्रु छलछला आए। कहा, तुम्हारे पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, सारी पुत्रियों को बुलाया है, लेकिन हमरे बैर तुम बिसराई। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, सबको बुलाया, लेकिन हमारे कारण, क्योंकि ब्रह्मा जी ने क्या किया कि प्रजापतियों का नायक इन्हें सभापति बनाया था, जिसमें ये आए, सारे लोग खड़े हुए, हम लोग नहीं खड़े हुए, परिणाम स्वरूप अपना अपमान मान करके वहीं से निर्णय कर लिया कि आज के बाद से यज्ञ में भाग न दिया जाए, यज्ञ में भाग न दिया